दोस्तों नमस्कार। मैं आपका अपना भाई जे.एस. ग्रहण सभी भाइयों से हाथ जोड़कर राम राम। दुनिया के अंत से परमेश्वर का आरंभ। एक युवा एक फकीर के पास पहुंचा और शिष्य बनने की इच्छा व्यक्त की। फकीर ने उसे अपने पास रख लिया। युवा ने कुछ दिन बाद पूछा, मैं सत्य की खोज में हूँ, वह कहाँ मिलेगा? फकीर बोला, सत्य तुम्हें वहाँ मिलेगा जहाँ दुनिया का अंत होता है। युवा फकीर से अनुमति लेकर दुनिया का अंत खोजने के लिए निकल गया। वर्षों तक सफ़र करने के बाद वह उस गांव तक पहुंच गया जिसे दुनिया का अंतिम गांव माना जाता था। उसने गांव के लोगों से पूछा कि दुनिया का अंत किसी दूर है। लोगों ने कहा, थोड़ा आगे जाने पर वहाँ एक पत्थर लगा है जिस पर लिखा है, दुनिया समाप्त होती है, किंतु तुम वहाँ मत जाओ। जिस भयावह गड्ढे पर दुनिया समाप्त होती है वह तुम देख नहीं पाओगे, डर जाओगे। वह बोला, मुझे उस सत्य को पाना है, अत मैं वहाँ जाऊँगा। जब युवा उस स्थान पर पहुँचा तो वहाँ भयावह शून्य था और गहरे गड्ढे की कोई तलटी नजर नहीं आ रही थी। वह इतना भयभीत हो गया कि मुंह से बोला ही नहीं निकली और फिर जो भगना शुरू किया तो सीधा फकीर के पास ही आकर रुका। फकीर ने उसकी दशा देखकर उसे पूछा, तख्ती के दूसरी ओर क्या लिखा था? वह बोला, दूसरी ओर तो मैंने देखा ही नहीं, क्योंकि इस तरफ भीषण दृश्य था। मैं डर गया, डर कर भागा। तब फकीर ने उसे समझाया कि तख्ती की दूसरी ओर लिखा था, वहाँ परमात्मा का आरंभ होता है। दुनिया खत्म होने से अभिप्राय उसके राग रंग समाप्त होने से जहाँ हम दुनिया के आकर्षणों से दूर होते हैं, वही परमात्मा की उपलब्धि हो जाती है, जो परम सत्य और जिसे तुम पाना चाहते हो। महात्मा बुद्ध गौतम बुद्ध के महात्मा गौतम बुद्ध के सरस्वती में प्रवचन चल रहे थे। प्रवचनों में नित्य ही बड़ी संख्या में लोग आते और विधि महत्वपूर्ण व गंभीर विषयों पर बुद्ध से ज्ञान ग्रहण करते। बुद्ध का शिष्य वर्ग भी काफ़ी विशाल था, जो प्रवचन स्थल की व्यवस्था संभालता और बुद्ध की सेवा में सदैव तत्पर रहता। एक बार रात के समय महात्मा बुद्ध प्रवचन दे रहे थे। सदैव की बात भौतिक काफ़ी लोग उनके प्रवचन सुन रहे थे। एक व्यक्ति जो बुद्ध के ठीक सामने बैठा था, बार बार नींद के झोंके ले रहा था। बुद्ध थोड़ी देर तक तो प्रवचन देते रहे, फिर उससे बोले, वत्सो सो रहे हो? उस व्यक्ति ने
हड़बड़ा कर कहा। नहीं, महात्मा बुद्ध ने पुनः प्रवचन आरंभ किए। वह व्यक्ति फिर उगने लगा। महात्मा ने फिर वही प्रश्न दोहराया और उसने फिर अचकराकर नहीं, महात्मा कहा। ऐसा लगभग 8-10 बार हो गया। कुछ देर बाद बुद्ध ने उससे पूछा, वास्तविक जीवित हो? हर बार की तरह इस बार भी उसने कहा, नहीं। महात्मा यह सुनकर उपस्थित श्रोताओं में हंसी की लहर दौड़ गई और वह व्यक्ति पूर्ण चेतन हो गया। तब बुद्ध गंभीर होकर बोले, वत्सव, निद्रा में तुम्हारे मुख से सही उत्तर निकल ही गया। जो निद्रा में है वह मृतक समान ही है। महात्मा बुद्ध का संकेत था कि गुरु से ज्ञान ग्रहण करते वक्त सजगता अत्यंत आवश्यक है। गाफिल रहने की स्थिति में ज्ञान की प्राप्ति पूर्ण नहीं होती और अंधकचरा ज्ञान सदैव खतरनाक साबित होता है।